तो हम चलते हैं अपने लेक्चर के आगे की तरफ। जैसे कि हमने आपको बताया, पहले एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि a बराबर 10। यहाँ पे क्वेश्चन है, मान लीजिए कि a बराबर 10 तथा HCF ए ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं इसको, AB 6 तथा LCM AB 12 तथा तब b का मान पूछ रहा है। b किसके बराबर है? तो यहाँ पे जैसे कि हम कल आपको बताए थे, अभी आपको बताए हैं कि जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि क्या होता है यहाँ पे फॉर्मूला HCF AB इंटू LCM A इंटू B, इसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर A इंटू B के बराबर होता है। एक ये हमने आपको बताया हुआ है, यह सूत्र है। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको दिया गया है HCF दिया गया है। यहाँ पे HCF 6 के इक्वल है इंटू A इंटू B भी दिया गया है आपको 12 के इक्वल है, बराबर किसके हो जाएगा? A इंटू B के। तो यहाँ पे 10 इंटू B फाइंड करना है। तो यहाँ पे B बराबर क्या हो जाएगा? 6 इंटू 12 अपान 10 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे 5 6, तो 6 36 और 5, तो 5 से भाग देंगे 36 में, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 0.2 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव में जाएगा। तो यहाँ पे आपका B जो है 7.2 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। यह सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 1-2 नंबर में भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि देखिए, निम्नलिखित में से √7 क्या है? तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे 2 ही है। तो यहाँ पे जानते हैं, आप लोग बताए थे हम कि अपरिमेय संख्या होती है √2 √7। आइए तो एक ठो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ करना नहीं है आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही आपको करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आपको 98 और 202 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो जैसे कि हमने बताया आपको कि 98 का पहले अभाज्य गुणनखंड करिए। 98 का सबसे छोटी संख्या 2 से जाएगा, लास्ट में देखना है। अगर 2 से चेक करना है, लास्ट में देखिए। अगर यह 8 जो है कि 2 से चला जाएगा, मतलब कि लास्ट वाली संख्या इकाई की, तो उसमें भाग जाएगा 98। तो जिसे यहाँ पे देखिए 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 9 2 9 18। अब यहाँ पे 7 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी 7 से ही जाएगा। तो यहाँ पे आपका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 2 7 7। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इसे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए घात के रूप में लिखते हैं। तो 2 के पावर 1 हो गया इंटू 7 के पावर 2। अगर हर समान है तो ये जुड़ जाती है घातें। उसके बाद 102 202 का करिए, सॉरी। अब यहाँ पे 202 का भाज्य गुणनखंड लीजिए, 202। तो यहाँ पे देखिए 2 है, तो इकाई पे स्थान पे 2 से जाएगा, तो 2 से जाएगा सबसे छोटी संख्या। तो 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। अब 101 अभाज्य संख्या है एक, तो इसमें 101 से ही भाग जाएगा एक बार में। तो इसका क्या आ गया? 2 इंटू 101। तो एचसीएफ पहले निकालेंगे। तो एचसीएफ को ल से कहते हैं, अरे सॉरी म से कहते हैं। कुछ लोग तो इसी में कंफ्यूज हैं, म से कहते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ में बताए थे, जो कि इसको भी घात के रूप में लिख लीजिए। ठीक है, तो इसमें एचसीएफ में हम आपको बताए थे कि जो उभयनिष्ठ होता है उसका निम्नोक्त पावर से ले लेते हैं, मतलब घात से। तो यहाँ पे देखिए उभयनिष्ठ 2 है, यहाँ 2 है, और कोई उभयनिष्ठ नहीं है, और निम्नोक्त पावर 2 की पावर 1 ही है। तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। एचसीएफ आपका 2 आ गया। अब बारी है एलसीएम की। एलसीएम यानी ये क्या है? लस।
लसम में हम आपको बताए थे कि सभी को लिया जाता है और उच्चतम घात से। तो यहाँ पे 2 का उच्चतम घात क्या है, 2 ही है, 1। और 7 का क्या है, 2 और इंटू 101। तो यहाँ पे आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 49, 2 इंटू 49 इंटू 101 इज इक्वल टू 98। 49 इंटू 2 98 इंटू 101 इज इक्वल टू 9710 आ जाएगा आपका। ठीक है, यह क्वेश्चन जरूर आएगा, आप लोग नोटिस कीजिएगा। ये क्वेश्चन आएगा, बस यहाँ पे संख्याएं बदल सकती हैं। संख्याएं तो जानते ही हैं, अब संख्या नहीं बदलेगी तो क्या बदलेगी। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, अपरिमेय संख्या पे। तीसरा टॉपिक है आपका, अपरिमेय संख्या। तो इसमें एक प्रमेय है, प्रमेय को लिख लीजिए। प्रमेय को लिख लीजिए। आपका समय बचाने के लिए हमने प्रमेय को लिख लिया है। जैसा कि प्रमेय में देख लीजिए, इतना भयंकर प्रमेय है, सरल है एकदम। मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक संख्या है। कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका p जो कह रहा है कि अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जैसे मान लीजिए कि 3 हो गया, 3 अभाज्य संख्या है। तो यदि यह 9 के वर्ग को यानी कि 81 को विभाजित करेगी तो इसे 9 को भी विभाजित करना होगा। तो 9 को 3 तो विभाजित करता ही है। इस प्रमेय का बस यही है, इस पे बेस आगे क्वेश्चन करेंगे, इसलिए प्रमेय दिया है। तो इस प्रमेय का यही है कि यदि p कोई a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह a को भी विभाजित करेगी। अब प्रमेय 4 पे आते हैं, इस पे बेस्ड अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रमेय 4 में है, जैसे प्रमेय 1.4, इसमें क्या है कि मतलब कि कोई संख्या को सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय है कि परिमेय है। तो जैसे यहाँ पे दिया रहेगा कि रूट 2 एक अपरिमेय है, तो सिद्ध कीजिए। तो इसे आपको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय है। तो इसमें जैसे बोले कि अगर 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। जैसे कि जैसा हम कहते हैं वैसा ही करिए। हर एक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे संख्या बदल गई, परिमेय 3 को साबित कीजिए कि अपरिमेय है, तो 5 को कीजिए। तो सबका सेम ही प्रोसेस है, मतलब सेम तरीके से हल होगा। तो जैसे हल जैसे यहाँ पे देखिए, आपको मानना होगा कि जैसे p एक परिमेय संख्या है, जैसे कि अपरिमेय दिया गया है तो परिमेय संख्या है, उसको हम लास्ट में ले के आ जाएंगे कि यह अपरिमेय है, अपोजिट। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, तब रूट 2, क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, q, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एक और बात लिखेंगे, p व q सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है।
इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभाज्य किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिनका HCF 1 आता हो उसे सहभाज्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए दो संख्या हैं 8 और 9, तो इसका क्या होगा गुणनखंड? 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। इसका क्या होगा? 3 इंटू 3 होगा। तो इसमें HCF जो है, HCF इसका क्या होगा? यहाँ पे उभयनिष्ठ तो कोई नहीं है, तो उभयनिष्ठ कोई नहीं होता तो एक मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक मान लिए तो उभयनिष्ठ एक ही है, तो एक HCF आपका हो जाएगा। इसी को कहते हैं सहअभाज्य, इसी को सहअभाज्य पूर्णांक कहते हैं। यहाँ से आपका Q इधर जाएगा तो Q इंटू √2 इक्वल टू P हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? बोथ साइड रूट करने पर, मतलब कि दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दीजिए Q√2 के पावर 2 इक्वल टू P स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर इंटू 2P स्क्वायर। ये आपका समीकरण 1 है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण 1 है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए चूंकि क्या है? 2P स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ से यही पता चलता है। जैसे यहाँ पे रफ कर लीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर P स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे यह P इधर आ जाएगा, तो 2 जो है P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यहाँ से मालूम चल रहा है। तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि कोई संख्या अगर उसके स्क्वायर से विभाजित कर रही है तो उसको भी विभाजित करेगी। तो अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः 2P को भी विभाजित करेगी। यहाँ ऊपर आपको बताया ना, जैसे यहाँ पे प्रमेय यही था, P स्क्वायर विभाजित कर रही तो A भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पे आते हैं, अब हम दूसरा पेज ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2P को विभाजित करता है, तो मान लेंगे, माना P/2 इक्वल टू N। मान लीजिए N आ रहा है। N क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ N एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा P इक्वल टू 2N, जो कि समीकरण 2 लिख लीजिए आप लोग, समीकरण 2। अब यहाँ पे P का मान समीकरण 2 में 1 में रख दीजिए, सॉरी, यहाँ पे लीजिए P का मान जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही सब क्वेश्चन करना है। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण आपका 1 देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? समीकरण 1 यही है, इसमें P का मान रखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेन चेंज कर देते हैं, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4N स्क्वायर। ठीक है, चूँकि यहाँ पे P का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 4N स्क्वायर। तो यहाँ से अब देखिए, जैसे कि हो जाएगा Q स्क्वायर 4N स्क्वायर अपान ये 2 इधर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर
2n²। ठीक है, यह आ जाएगा। यहाँ पे भी लिख लीजिए, चूंकि क्या q² को q² को 2 विभाजित करता है। यहाँ से 2 आ जाए, मान रफ कर लीजिए आप लोग। जैसे यहाँ पे देखिए q² है, 2n² है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q² 2 = n²। तो q² को 2 विभाजित करता है। ठीक है, तब यहाँ से हमें मालूम चलेगा, तो लिख लीजिए। तो 2 जो है कि q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जैसे हम आपको बताए थे, विभाजित करेगी। प्रमेय से 1.3 प्रमेय आपको बताए थे कि q अगर p कोई a² को विभाजित करती है तो वह a को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना q/2 = m मान लेंगे। जैसे q को 2 विभाजित करती तो कुछ ना कुछ आएगा ही, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, q = 2m आ जाएगा। इसको समीकरण 3 लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 2 और 3 को देख लीजिए। समीकरण 2 क्या है आपका, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, समीकरण 2 क्या है आपका। अरे यार, समीकरण 2 कहाँ गया आपका, खो गया क्या। समीकरण 2 देख लीजिए, समीकरण 2 यह है, तो यहाँ पे लिखिए p = 2n। ठीक है, यह समीकरण 2 है यहाँ से। और समीकरण 3 को देख लीजिए, q = 2m है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, चूँकि यहाँ से देखा जाता है सहअभाज्य गुणनखंड, हम आपको बताए थे कि जिसमें एलसीएम एक ही आए, लेकिन इसमें देखा जा सकता है कि एक जो है कि अन्य आ जा रहा है, उभयनिष्ठ गुणन। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणज गुणनखंड 2 अन्य है, मतलब एक बस आना चाहिए, जो कि हमारे सोच से विपरीत है। हमने माना था कि 2 अपरिमेय है। तो यहाँ पे आप कथन के हिसाब से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 और 3 से देखा जा सकता है कि p व q में एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड जो कि 2 उपस्थित है अतः p व q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। सहअभाज्य पूर्णांक में HCF बस एक ही आना चाहिए, जहाँ यहाँ पे 2 आ गया, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। अतः कल्पना हम किए थे कि परिमेय संख्या है, अतः √2 सहअभाज्य
अतः रूट 2 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह सेम प्रोसेस से होगा सभी क्वेश्चन। मान लीजिए कि रूट यहाँ पे मान लीजिए कि आपको कह देता कि रूट टू की जगह रूट 5 कर दें, रूट 3 कर दें। सेम प्रोसेस से सभी क्वेश्चन हो गए इसी तरह से। तो आपको एक होमवर्क हम दे देते हैं, जैसे कि आपको सिद्ध करना है रूट 3 अपरिमेय है। ये आपको होमवर्क है, ठीक है, इसको बताइएगा। सेम उसी तरह करेंगे, लेकिन जहाँ 2 है वहाँ पे 3 रख देंगे। ठीक है, वैसे ही करेंगे। तो इसमें एक तरह का और क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे आपको हम करा देते हैं। जैसे कि कह देगा कि रूट 5 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं किसी परिमेय से अपरिमेय जुड़ता है तो वह अपरिमेय ही आता है। जैसे अपरिमेय संख्या में किसी को गुणा करे, भाग करे, जोड़े तो वह अपरिमेय ही आता है। यहाँ पे सिद्ध है, लेकिन इसको सिद्ध करना है। तो ऐसे ही इसको भी मान लेंगे 5 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या होगा, तो रूट 5 प्लस रूट 2 p/q। सेम प्रोसेस से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 2 इक्वल टू p/q माइनस 5। ये इधर से आएगा प्लस का तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, रूट 2 इक्वल टू p माइनस 5 q। एलसीएम लेंगे तो q हो जाएगा अपान q। यह हो गया। ठीक है, यहाँ पे p और q पूर्णांक होता है। ठीक है, p और q पूर्णांक होता है और 5 पूर्णांक है ही। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p व q व 5 सभी पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, क्योंकि p और q अपान में होता है तो वो पूर्णांक ही होता है। तो तब क्या होगा, तब रूट 2 इज इक्वल टू p माइनस 5 इसको लिखेंगे q अपान q, एक परिमेय है। चूँकि परिमेय से परिमेय जुड़ता है तो एक परिमेय ही आता है। पूर्णांक से पूर्णांक जुड़े, पूर्णांक से पूर्णांक घटे, पूर्णांक से पूर्णांक भाग हो तो भाग ही आएगा, पूर्णांक ही आएगा। जैसे 5/5 करेंगे तो एक पूर्णांक ही एक आएगा। ठीक है, इसी तरह। तो हम यहाँ पर लिखें तथा क्या हो जाएगा, रूट 2 इज इक्वल टू p माइनस 5q अपान q। एक परिमेय है, एक परिमेय है, क्योंकि ये इसके इक्वल ही है तो एक परिमेय है। तो अतः तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। विरोधाभास, ये हिंदी का वर्ड भी ना, प्राप्त हुआ। ठीक है, जो कि कल्पना के विरुद्ध है। ठीक है, कल्पना के विरुद्ध है, क्योंकि रूट 2 तो परिमेय संख्या नहीं होती ना, विरुद्ध है। अतः 5 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह करेंगे। आई होप कि हमने आपको अच्छे से समझाया होगा। सेम प्रोसेस से ही क्वेश्चन होती हैं परिमेय से। और आगे अगला वीडियो कल आएगा, जो कि बता दीजिएगा आपका चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, इतना ही था आपके चैप्टर में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा।